हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे हमने इसकी एक वीडियो डाल दी है, आप उसको देख लेना। आज सेकंड वीडियो डल रही है इसी पर बेस्ड, क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर थोड़े इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। जर्नली देखो, इसको कैलकुलेट करने के कॉग्स के आपको याद हो, मैंने उस वीडियो में फॉर्मूले लिखा दिए थे। दो तरीके से निकाला जा सकता है कॉग्स, या तो आपको सेल्स दे रखा हो और जीपी की परसेंटेज दे रखी है तो कॉग्स निकल जाएगा, और यदि आपको ये नहीं दिया हो तो फिर आपको क्या दे रखा होगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक, जिससे हम कॉग्स फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद जीपी निकाल लेंगे। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं इनके अंदर थोड़े कुछ एडवांस है कि जो हमने सेल करी है वो सारी नहीं करी, कुछ प्रोपोर्शनेट करी है, जैसे 70%, 80%। तो जरा क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो जैसे कि देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन को पहले आप अच्छी तरह से देखते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें इसमें जीपी फाइंड आउट करना है। जीपी मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। गिवन क्या है वो देखते हैं। टोटल परचेजेज गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, हीटिंग एंड लाइटिंग दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस याद रखना, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। लेकिन नीचे एक अच्छा पॉइंट आ गया, नोट करो इसको, क्या है ये रहा। आपका जितना कॉग्स था वो सारा सेल आउट नहीं हुआ, वो क्या हुआ है, बस 80%। ये इसके अंदर नया है और इस टाइप के क्वेश्चन बुक में अवेलेबल नहीं है अभी, तो हमने इसको बनाया है। बहुत ध्यान से देखो, जो भी डाउट है कमेंट में पूछना। पहले मैं इसको करता हूं, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें कॉग्स निकाल लेंगे, और कॉग्स के लिए आपको अब सोचना है कि कौन से वाला फार्मूला लगेगा। एक फार्मूला था कॉग्स का, आपको याद हो, सेल्स इज इक्वल टू कॉग्स प्लस जीपी। वो अप्लाई नहीं होगा क्वेश्चन में, क्योंकि ना तो जीपी दे रखा और ना ही कॉग्स दे रखी। और दूसरा कब अप्लाई होता है कॉग्स का, जिसके अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज डायरेक्ट समझते हैं। आपको टोटल परचेजेज दे रखी है। पहले तो ये देखते हैं कॉग्स का फार्मूला कौन सा लगेगा। कॉग्स के दो फार्मूले थे, सेल्स इज इक्वल टू कॉग्स प्लस जीपी। तो कम से कम दो चीजें जरूर होनी चाहिए, ना तो यहाँ कॉग्स है और ना जीपी है, तो ये नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, दूसरे वाला फार्मूला जो ये लिख दिया। दूसरा फार्मूला क्या था कॉग्स का, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये लिख दिया जी हमने। इस क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा क्योंकि ये फिगर दे रखे हैं। तो कॉग्स निकाल लो। कॉग्स कितना आ गया, ये रहा। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा आपको, 20, प्लस नेट परचेजेज कैसे निकलेगा, परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न कर दो। 9 लाख तो परचेजेज दे रखी है और परचेज रिटर्न कितनी दे रखी है आपको, 1 लाख। तो यहीं ब्रैकेट में कर देते हैं हम, 9 लाख माइनस 1 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये रहे 50, ले लो 50। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा आपको, 70,000, ये मेंशन है ये रहा। अब यहां से कॉग्स निकल गया। कॉग्स की बात करें तो कॉग्स आपका बन गया 8 लाख। ये देखो जी, क्योंकि ये बन गया 8 लाख, ये 50 और 20 70 और 70 माइनस तो 8 लाख। ये क्या चीज आ गया आपको पता हो तो, कॉग्स आ गया। अब क्वेश्चन में जीपी निकालना है, लेकिन एक चीज है कि जो सेल्स दे रखी है, देखो ये जो पॉइंट है क्या मतलब है, 80% ऑफ गुड्स आर सोल्ड। सारी सोल्ड नहीं हुई, इसमें से कितनी सोल्ड हुई है, बस 80%। तो हमें कॉग्स को भी 80% बनाना होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो सेल हुई है ये टोटल नहीं हो पाई जितना हमने प्रोडक्शन करा था। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब इतना है, लेकिन आउट ऑफ विच आपने कितना सोल्ड करा, बस 80%। तो इसका 80% बना लो पहले आप यहीं पर। 80% ऑफ ऐसे लिख दो कॉग्स, ये लो आपको समझ आ जाएगा। 8 लाख इंटू 80/100, तो वो बन जाएगा आपका 6,40,000। ये चीज समझ आ गई। अब आपके पास कॉग्स आ गया। अब फार्मूला लगा दो जी। फार्मूला क्या था आपको याद हो, क्योंकि सेल्स तो हमारे पास है ही। फार्मूला क्या था, कॉग्स प्लस जीपी। ये कितना दे रखा है सेल्स आपको, देखो ये दे रखी है 860, लिख लो 860। कॉग्स कितना निकाला है, ये वाला कॉग्स नहीं लेना, 80। जर्नली अभी जो पिछली वीडियो में हमने करा था याद करो, उसमें टोटल ली थी और बुक में भी क्वेश्चन टोटल के हैं। लेकिन ये नए टाइप का क्वेश्चन है, हमने सारा नहीं सेल करा, खाली 80% किया। तो कॉग्स का 80% कन्वर्ट कर दो, वो कितना आ गया 640। हमने ये 640 की सेल आउट करी है, यहां से निकाल लो। अब आप कितना हो गया, ये आपका 2,20,000। क्या चीज है, 20,000। ये यहां के बाद इधर पुट कर दिया हमने, क्यों इधर नीचे आपको दिखेगा नहीं, उसके अंदर तो उधर लिख दिया। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ आ गया
क्वेश्चन इस तरीके का था, ये नया था कि इसमें होल गुड्स को सोल्ड आउट नहीं करा था, हमने जो उसमें से कुछ पोर्शन सोल्ड आउट करा था। तो पहले आप कॉग्स निकाल लाओगे। कॉग्स निकालने के दो मेथड थे, एक सेल्स इज इक्वल टू कॉग्स प्लस जीपी, वो क्वेश्चन देखकर पता चलता है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। दूसरा था जब आपको दोनों स्टॉक और परचेजेज दे रखे हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी थे, परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस थे, तो कॉग्स निकल गया बड़े आराम से। अब कॉग्स को कन्वर्ट कर लो, जितना सेल कर रहा है, कितना सेल कर रहा है वो 80%। तो पहले हमने कॉग्स फाइंड आउट करा इस फार्मूले से, 80% ऑफ कितना बन गया 640। 640 का जो हमने प्रोडक्शन करा था, जो सेल आउट करा, वो कितने में करा 8,60,000। अब इसको फॉर्मूले में लगा दो, सेल्स इज इक्वल टू कॉग्स प्लस जीपी। सेल्स कितना 860, ये कितना निकला 640 प्लस जीपी, तो जीपी आपका 220। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना, अपनी 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आगे एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वो और भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या है कि आपको जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है ना, अब इनमें से एक के बारे में बताएगा, दूसरे का खुद फाइंड आउट करना है। तो जरा देखते हैं, मैं इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इरेज करता हूँ। चलो जी, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया सेकंड, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जरा इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर गिवन क्या क्या है। इसमें भी हमें जीपी फाइंड आउट करना है। सेल्स आपको दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, लेकिन नोट करना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं बता रहा। ध्यान से देखना, आजकल इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय ₹10। ओपनिंग स्टॉक से वो कितना ज्यादा है 10,000। तो अब आप अपने आप लगा लोगे कि ये 10 नहीं है 40,000 है। पॉइंट समझ आया कैसे 40 है, क्योंकि ओपनिंग मेरे को कितना दे रहा है 30, और क्या बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से ज्यादा है या कम है, या आपने क्वेश्चन में मेंशन होता है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 10, इट्स मींस क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000। ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक तो इसमें ये नया पॉइंट था। अब इसी क्वेश्चन में एक और नया पॉइंट देखो क्या है। नया पॉइंट आ गया, 1/3 ऑफ वेजेज वॉज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि जो वेजेज है पूरी की पूरी डायरेक्ट नहीं है, इसका 1/3 पार्ट ही डायरेक्ट है और 2/3 पार्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसमें ये दो नए पॉइंट थे। अब यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे जब हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है और परचेजेज, तो बड़े आराम से कॉग्स फाइंड आउट हो गया। तो जरा कॉग्स निकालते हैं जी। ओपनिंग कितना दे रखा है 30, परचेजेज कितनी दे रखी है 70, लिख दो। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने दे रखे हैं आपको 7,000, ये कहां से है 7, ये रहा जी। 21,000 का कितना बता रहा है 1/3, तो आप 21 का 1/3 करोगे तो कितना बन जाएगा वो 7,000। ये चीज समझ आ गई जो हमने लिख दिया। माइनस करो, अब क्लोजिंग आपको कितना लिखना पड़ेगा 40,000। ये भी समझ आ गया कैसे निकला। अभी बताया 30 ओपनिंग है, करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग से कितना ज्यादा है 10,000 मोर है, तो कितना हो गया वो फिर 40। ये चीज, दो चीजें इसमें नई थी, थोड़ा सा है, एक बार कर लोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 40 निकल गया और एक ये 7,000। यहां हमें 21 नहीं लेना। देखो वेजेज कितनी दे रखी थी 21, लेकिन वेजेज के बारे में एक इंफॉर्मेशन आ गई। इसी क्वेश्चन में लिखा था 1/3 ऑफ वेजेज वॉज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन ट्रेडिंग। तो आप इसका 1/3 ही आएगा, 2/3 P&L में जाएगा, जो कि कॉग्स में काउंट नहीं होगा। तो कितना हो गया ये 7। अब यहां से शुरुआत कर दो आप क्वेश्चन की। ये कितना बन गया 1 लाख, यहां से यहां माइनस हो गया 60, ये बन गया आपका 67,000। ये क्या चीज आ गई मेरी कॉग्स आ गई। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था कॉग्स का, सीधा था जी, सेल्स इज इक्वल टू कॉग्स प्लस जीपी। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये चीज निकल गई। ये कितना दे रखा है आपको 1 लाख, ये लो लिख दो। और ये कितना दे रखा है आपको 67, जो अभी हमने फाइंड आउट किया। और ये चीज आपके पास है नहीं, ये निकल गई जी आपका ग्रॉस प्रॉफिट। उधर जाओगे तो 33,000। एनी डाउट? कोई मुश्किल नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। दो नए पॉइंट थे कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में से एक नहीं दे रखा होगा, या तो वो बता रहा होगा कम है या ज्यादा है। तो जो स्टेटमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें प्लस या माइनस कर दोगे। साथ में डायरेक्ट एक्सपेंस का इसमें पॉइंट आ गया था कि सारा का सारा जो है कॉग्स में काउंट नहीं होगा, वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा। जितने भी मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस आने हैं वही कॉग्स में काउंट होंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो इसका खाली 1/3 पार्ट ही काउंट होना था, लिख दिया था उसने। उसके बाद आपने फिर पुट कर दिया, कॉग्स का फॉर्मूला लगा दो, फिर क्वेश्चन आ गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें,
और इसकी प्रैक्टिस करोगे। अब एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको एक स्टॉक दे ही नहीं रखा होगा। यहाँ तो हिंट दे दिया था, उसमें भी बता रखा होगा, लेकिन उसमें मोर है। मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ तब आपको समझ आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। जब आपके सामने एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं। आपको नेट परचेजेज दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखा है। देखो मैंने आपको बताया एक होता है टोटल परचेजेज और एक होता है नेट परचेजेज। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। टोटल का मतलब उसमें से अभी परचेज रिटर्न माइनस नहीं हुई, और नेट परचेजेज का मीनिंग क्या होता है कि उसमें से परचेज रिटर्न माइनस हो गई। तो हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये पॉइंट दे दिया जिसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल परचेजेज नहीं दे रखी या परचेजेज नहीं, डायरेक्ट वर्ड दे दिया क्या, नेट। नेट का मतलब है कि उसमें से परचेज रिटर्न ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हुई है, तो आपको इस 14 का कोई यूज नहीं है। एक तो इसमें ये अच्छा पॉइंट था। कैरी जनवर डायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई नहीं। जरा यहाँ चलते हैं, इसमें भी जो है वो क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹4000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। देखो जी दोनों ही स्टॉक नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। दोनों स्टॉक नहीं है, बस इतना बता रहा है, वो उससे ज़्यादा है। उसके बाद एक और चीज़ बता रहा है कि 70% ही सोल्ड है, ये भी ध्यान रखना। इसमें भी सारा सेल आउट नहीं है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। तो सबसे पहले जरा बनाने की करते हैं कि कॉग्स कैसे बनेगा। कॉग्स के लिए क्योंकि परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वही फार्मूला लगेगा कॉग्स का। कॉग्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये लो जी, ये फार्मूला था। अब जरा इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, बट हमें ये तो पता है परचेजेज कितना दे रखा है 84,000, ये तो लिख दो। डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपको पता है कितने हैं 10। मैंने आपको बताया इस 14 का यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ही नेट परचेज दे दिया, यानी कि उसमें से ऑलरेडी माइनस है, तो ये इग्नोर होगी। अब जी पॉइंट हमारा उठता है, हमें दो चीज़ें पता चल गई, एक तो ये पता चल गया और एक ये गिवन था, लेकिन ये दोनों गिवन नहीं है। लेकिन इतना पता है ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, देखो क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹4000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से कितना ज़्यादा है वो 4। इसका मतलब लेट करो कि यदि ये 0 है तो वो कितना रहा होगा, पक्की बात है 4000। ऑलरेडी देखा जाए इन दोनों में हम चेक करें तो माइनस में 4000 आएगा। एक दूसरे एग्जाम्पल समझो, लेट करो आप इसको 10,000 मानते हो तो ये कितना मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 ज़्यादा है तो 14 लोगे, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, वही -4। कोई भी फिगर ले लो, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपने ओपनिंग स्टॉक को क्या मानना है, 0। मान कुछ भी सकते हो, नीचे हिंट दे दोगे, लेट ओपनिंग स्टॉक ट्रीटेड एज 0। 10,000 मानते हो तब भी कोई फर्क नहीं है, 20,000 मानते हो तब भी कोई फर्क नहीं है। 20 मानोगे तो ये कितना बन जाएगा फिर 24। ऑलरेडी मैं इन दोनों में लिंक बनाऊं तो खाली 4000 माइनस होगा। 0 ले रहे हैं तो इसमें 0 में 4 ऐड करोगे तो 4 बना, -4000 हुआ। ये चीज़ क्लियर हुई। तो हमेशा जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ओपनिंग स्टॉक को क्या ज्यूम करोगे आप, 0, और वो जितना उससे ज़्यादा है वो उसमें प्लस कर दो, 0 के अंदर ऐड कर दो 4000, तो कितना बन गया 4, और क्लोजिंग स्टॉक अपने आप क्या होना है वहाँ माइनस। तो हमारा क्वेश्चन निकल गया जी। ये लो, इसमें से ये ऐड करते हैं तो कितना बन गया आपका 90,000। एनी डाउट, ये क्या चीज़ आ गई मेरी। लेकिन हमने अब इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट और आ गया। एक तो यही आया था, 3 पॉइंट है इस क्वेश्चन में। देखो परचेज रिटर्न इग्नोरेबल, इग्नोर करनी है, क्यों, क्योंकि नेट परचेज है। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखे तो एक को 0 मानेंगे, दूसरे को उसमें प्लस कर दो क्योंकि ज़्यादा है वो उससे, तो हमने ऐसे निकाल लिया। अब ये कॉग्स का भी आ गया कि आपने सारा सोल्ड आउट नहीं करा। कितना सोल्ड आउट करा है, 70% सोल्ड आउट करा 65। तो पहले कॉग्स का आप क्या करोगे जी, 70% ऑफ कॉग्स निकाल लो, कितना बनता है, ये लो कितना बन जाएगा, 90,000 का 70 कर दो, 70/100 कितना आ गया। अब क्वेश्चन हो गया हमारा, कॉग्स निकल गया हमारे पास, ये रहा 70% और सेल भी 70 है। अब फॉर्मूला लगा दो, सेल भी आपको पता है 70% ही थी और कॉग्स कितना निकला था 63, ये रहा, और प्लस जीपी। अब जीपी निकल गया, इसको इधर ले आओ, ये कितनी निकली थी हमारी 65, सॉरी लिखी नहीं थी मैंने। इसको इधर लाओगे तो जीपी कितना आ गया अब आपका क्वेश्चन में 2000 रुपये। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और बहुत वो था। फिर भी आप इसका जो हमने 0 ये माना है तो आप इसको वर्किंग नोट में ऐसे शो कर सकते हो। वर्किंग नोट ऐसे वर्किंग नोट बनते हैं, लेट करो, लेट ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 0,
देन क्लोजिंग स्टॉक वुड बी, देन क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 0 + 4000, क्योंकि वो 4 उससे ज़्यादा है, कम था तो कम माइनस कर देंगे, ये हमने क्लोजिंग फिर यहाँ पुट कर दो। तो काफ़ी अच्छे ये तीनों क्वेश्चन थे कॉग्स के, और तीनों जो हैं अभी लेटेस्ट नए क्वेश्चन है और ट्रेंड में चल रहे हैं। जर्नली जो क्वेश्चन बनते थे सीधे आपको सेल्स दे रहा था और जीपी की परसेंटेज थी कि 70% है, 30% है, 40 है, लेकिन ये थोड़े से घुमाकर क्वेश्चन है। आप इन तीनों क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से जो कॉग्स वाला पोर्शन है, क्योंकि इस बार क्या है टर्म 2 के अंदर जो है जो हमारा फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट है उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, या कॉग्स के ऊपर बेस क्वेश्चन आएगा। तो हमने दोनों की वीडियो डाली है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अलग सेपरेट है, कॉग्स की भी एक डल चुकी है, आज ये कॉग्स की सेकंड वीडियो डल जाएगी। तो अब आपके पास कॉग्स की काफ़ी कलेक्शन हो गई है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट में बताएं, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।